हमें तारीख से बताया ही नहीं गया। रुक, तेरे को बताते। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को सलाम और उनकी कब्र अनवर पर करोड़ों सलाम, जिन्होंने हमें तारीख से आशना किया। चास आ गई कि नहीं कि तुम हो किन की औलादें, वरना कोई जाकिर नायक से मुतासिर था, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेलवी नाम का इनसे मुतासिर हो जाता। मैं तो बड़ा खुश हूं इस स्टेटमेंट की वजह से। सानू तो मौका चाहिए होता है एंट्री मारने का। ये तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे बड़े बहुत बड़े थे, तुम कभी देखो तो सही तुम्हारे बड़े हैं कौन। आपके बापों को भी पता नहीं था कि वो क्या थे। तुम कभी देखो तो सही तुम्हारे बड़े हैं कौन। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। दादा साहब की कशफुल माजूब शरीफ है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਸ਼ਫੁਲ ਮਾਜੂਬ, ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਸ਼ਫੁਲ माजूब। ਹੁਣ ਭਾਈ इंजीनियरिंग ਦਾ दौर है, इदी इंजीनियरिंग मैं करांगा। और इन सबसे बढ़ के शर्मनाक वाकया कशफुल माजूब में वो है जो मैं समझता हूं जिसकी कोई तावील ही मुमकिन नहीं है, वैसे तो इनकी भी नहीं है। वो साहब और शुक्र के चैप्टर में उन्होंने जुनैद बगदादी के साहब को साहब करते हैं, जो आप पूरी होशो हवास में कोई काम करें। एक साहब होता है सीन के साथ, वो होती है भूल, जो सजदा साहब भी है, भूल के 2 सजदे करते हैं। एक स्वाद के साथ साहब होती है अरबी में, उसका मतलब होता है कोई चीज इंटेंशनली आप करें, आप होश में हो फिर भी आपसे गलती उठे। तो वो सूफिया में जो जुनैदी सिलसिले के स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो साहब को मानते हैं, और इसमें दलील वो लेके आते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की भी तो नजर एक दफा अपने सहाबी की बीवी औरिया पे पड़ी और वो उनको पसंद आ गई नाऊज़ बिल्लाह, और फिर उन्होंने उसे जंग में मरवा के खुद उससे शादी कर ली। तो इस पे फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफी मांगी, और उससे उन्होंने लिखा कि जुनैद बगदादी का साहब इस वाक्य से साबित होता है, और इसमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तौबा की। फिर कहते हैं बायजीद बुस्तामी का जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है शुक्र का। शुक्र कहते हैं कोई शख्स अपने होश में ना और कोई ऐसा काम करे, तो ज़ाहिर जब होश में नहीं होगा फिर उस पर गिरफ्त नहीं होगी। तो कहते हैं कि बायजीद बुस्तामी जो है वो शुक्र के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे, और इसकी दलील है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हालत शुक्र में एक दफा आपकी नजर अपने सहाबी और अपने मुंह बोला बेटा ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी नाऊज़ बिल्लाह ज़ैनब के ऊपर पड़ी, और वो उनको पसंद आ गई, और अल्लाह ने फिर ज़ैद की के दिल में अपनी बीवी की नफरत डाली और उसने उसको तलाक दी और फिर खुद शादी कर ली हुज़ूर अलैहि सलाम ने नाऊज़ बिल्लाह। ये पूरा वाकया है, ज़ाहिर पूरा तो उन्होंने लिखा, फिल्म दी ब्लैक्स तो पता ही है वो वाकया क्या, लेकिन लिखा कि भी हमारे पैगंबर की शुक्र की नजर पड़ी थी इसलिए उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है, और बाजीद को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्ते मश्क बनाया उन्होंने। ये कुफरिया वाकया कशफुल माजूब में आज भी प्रिंट हो रहा है। यो जरा अदब जिन्हें सीखना होवे ना, और फिर इमाम अहमद रजा बरेलवी को हाँ जी, आला हज़रत ने लिखा है अहकाम शरीयत, उनकी अपनी किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाबिया, और फिर लिखा वहाबिया देवबंदिया, वहाबिया गैर मुकल्लिद यानी अहले हदीस और देवबंद, और फिर साथ लिखा कादियानी काफरों को भी बीच में शामिल किया, और लिखा रवाफिस, इन सब का नाम लिख के उन्होंने कहा ये सब के सब जो लोग हैं ये मुर्तद हैं। मुर्तद का मतलब है इस्लाम छोड़ गए और वाजिबुल कत्ल, और ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले तो ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा वाजिबुल कत्ल, और ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम ले तो ज़बीहा मुर्दार ही रहेगा। अलबत्ता यहूदो नसारा अगर अल्लाह का नाम लेकर करे तो वो हलाल होगा, ये हराम रहेगा। 1,00,000 दफा भी नाम ले तो किस किस का, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, इन सब का, और कादियानी काफरों को भी बीच में डाल दिया। उन्होंने कादियानियों के खाते में डाला है इनको, कहा 1,00,000 दफा भी नाम ले तो किस किस का, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, इन सब का, और कादियानी काफरों को भी बीच में डाल दिया। उन्होंने कादियानियों के खाते में डाला है इनको, कहा कि ये 1,00,000 दफा भी नाम ले तो ज़बीहा हराम रहेगा। और फिर मलफूजात आला हजरत में बात की जो पहली जिल्द है ना, पहला हिस्सा, वो आला हजरत ने खुद पढ़ा हुआ है और उस पर मोहर लगाई है कि मैंने इसे लफ्ज ब लफ्ज पढ़ा है, तो फिर आला हजरत की अपनी होगी ना। और पहली जिल्द के अंदर ही पहला हिस्सा जो आला हजरत ने खुद पढ़ा है, उसमें उनसे सवाल हुआ है कि अगर वहाबी जमात करवा रहे हो तो नमाज उनके पीछे पढ़े या अलग। तो उन्होंने जवाब दिया इनकी नमाज ना नमाज है ना जमात है, सीधा सीधा खरी गल जड़ी है उन्होंने कर दी थी। और वहाबी आला हजरत देवबंद और अहले हदीस दोनों को कहते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं अहकाम शरीयत में से। फिर वो कहते हैं कि वहाबिया की मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं देवबंद और अहले हदीस के, तो उन्होंने कहा, जवाब दिया कुफार की मसाजिद मिसले घर के हैं। कुफार डायरेक्ट लफ्ज लिखा, कुफार उन्होंने यहूदों नसारा को नहीं कहा, देवबंद और अहले हदीस को कहा।
अभी बात खत्म नहीं हुई, फिर तीसरा सवाल उनसे हुआ कि ये वहाबी देवबंद और अहले हदीस जब अजान दे रहे हो तो इनकी अजान का जवाब देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी ना अजान अजान है ना नमाज नमाज है। और फिर कहा इनकी अजान भी इनकी नमाज और जमात की तरह बातिल है। बड़े वो सही बात है उनकी, जब मैं उनकी नमाज ही कह रहा हूं नहीं होती है तो अजान की तो बातिल है। अलबत्ता जब अजान में अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम आए तो आप अज़्ज़ा वजल या जल्ला जलालुहु या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते हैं। बाकी ना इनकी अजान अजान है, ना नमाज नमाज है, ना जमात जमात है। बात ही खत्म कर दी। तो ये सारी बातें इसलिए है कि ताकि आप अपने दिमाग खोलें, खुदा के लिए इनके हाथों में ना खेलें। ये आपके साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं दीन के नाम के ऊपर, हमारी आंदा आने वाली नस्लें सेकुलर हो जाएंगी जब वो दीन का ये वाले पहलू देखना चाहिए।